हाय, मैं वैभव चंद्रा। हमने जो कल इंग्लिश स्टार्ट किया था, इंग्लिश ग्रामर, आज उस इंग्लिश ग्रामर का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। कल जो बातें मैंने समझाई थी उस पर एक बार मैं उसको बस समझा देना चाहता हूँ कि हमने सबसे पहले कल पढ़ा था लेटर ए से लेकर जेड तक जो होते हैं उसे कहते हैं लेटर। लेटर के ग्रुप से हमने क्या बनाया था? वर्ड। क्या बनाया था? वर्ड। और वर्ड से जो मिलके बनेगा उसे हम लोग कहते हैं सेंटेंस। तो हम लोग अब पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। कल मैंने सेंटेंस के बारे में समझा दिया था कि सेंटेंस इज जो ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस क्या होता है? एक शब्दों का समूह होता है। ये बातें कल मैंने समझा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस, और हमने कल सेंटेंस के बारे में बताया था कि सेंटेंस क्या है? इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। लेकिन सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। अब इसके हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स कि सेंटेंस के टाइप्स क्या कितने होते हैं। देखिए, जब हम एक बार डिटेल से पढ़ेंगे पूरा इंग्लिश ग्रामर तो उसमें समझाएंगे कि सब्जेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। फिर सब्जेक्ट कई भागों में पड़ता है, फिर प्रेडिकेट कई भागों में पड़ता है। तो हम लोग जब डिटेल से पढ़ेंगे सेंटेंस तो समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर बस हम लोग ट्रांसलेशन सीखना है, चूँकि इंग्लिश थोड़ा सा आसान लगे, बेसिक से चीज़ों को सीखना चाहते हैं। मतलब एक बार हम उस स्तर को समझ जाए बातों को जिससे कि इंग्लिश आसान लगती है, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल में पूरा समझेंगे एकदम मस्त होकर के। तो चलिए हम आते हैं। तो देखिए, सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं। जो सबसे पहला टाइप्स होता है उसे हम लोग कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव, या फिर इसी को एक और नाम से जाना जाता है, एसर्टिव को ही कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यानी पहले से ही जो पूर्व निर्धारित होता है उसे हम लोग कहते हैं एसर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। रेड से सही समझ में आ रहा है? रेड से ठीक है। चलिए, तो पहला को कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस। दूसरा है, ये एसर्टिव सेंटेंस जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एक अफर्मेटिव, यानी जिसे कहते हैं सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं सकारात्मक वाक्य। और इसी के अंदर दूसरा हम लोग पढ़ते हैं एसर्टिव या डिक्लेरेटिव के अंतर्गत ही दूसरा पढ़ते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस। कौन से पढ़ते हैं? निगेटिव सेंटेंस। एसर्टिव के ही अंतर्गत आते हैं दो, कौन? अफर्मेटिव और निगेटिव। हम लोग पूरे डिटेल से इसको समझते चलेंगे। पहले पांचों का नाम लिख लेते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है दूसरा का सेंटेंस, थोड़ा बदल के लिखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो पहला एसर्टिव या डिक्लेरेटिव, दूसरा है जिसे हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव। दूसरा कौन होता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। यानी कि ऐसे वाक्य जिससे लगे कि प्रश्न पूछा जा रहा है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैं सेंटेंस को बस शार्ट में लिख रहा हूँ, सेंटेंस। और तीसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तीसरा जो होता है उसे क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। हम लोग इसको भी डिटेल में समझेंगे, आज्ञा सूचक वाक्य, क्योंकि ट्रांसलेशन समझने के लिए सबसे जरूरी होता है कि सेंटेंस को समझा जाए। आज्ञा सूचक वाक्य। फिर चौथा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं, चौथा जो होता है उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। चौथे को क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चौथे को क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक, यानी कि ऐसे वाक्य जिससे खुशी, गम, हर्ष, उल्लास इन सब का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। यानी कि जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, नहीं देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क, जो एक खड़ी पाई ऐसे जो ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वही वाला सेंटेंस। और पांचवा जिसे लास्ट हम कहते हैं सेंटेंस के टाइप में, जिसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? इच्छावाचक वाक्य बोलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? इच्छावाचक वाक्य। ये 5 वाक्य के प्रकार हैं। अब हम लोग इतना समझ लिए, ये आपको अब मैं डिटेल से सभी के बारे में थोड़ा सा बस बता दे रहा हूँ कि उसमें होता क्या है। एसर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं भाई? ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या दी होगी सूचना? इसमें सब्जेक्ट दिया गया होगा,
सब्जेक्ट किसे कहते हैं तो ये हम समझाएंगे। कोई भी जो नाउन होगा, नाउन या फिर जो प्रोनाउन होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। एक तरीके से किसी भी वाक्य में जो व्यक्ति कार्य करने वाला होता है उसे हम लोग कहते हैं डूअर को ही कहा जाता है सब्जेक्ट, यानी काम करने वाले व्यक्ति को डूअर कहा जाता है, डूअर को ही कहा जाता है सब्जेक्ट कहा जाता है। तो सब्जेक्ट होगा प्लस क्या होंगे, वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब किसे कहते हैं, जो वर्क होते हैं, जो किसी भी सेंटेंस में जो कार्य होते हैं, जो वर्क होते हैं, उस वर्क या फिर उस कार्य को हम लोग कहते हैं वर्ब। जिस कार्य को, जैसे मान लो कि मैं एक वाक्य लिखूं कि रवि पढ़ता है, मान लो मैंने कहा कि रवि पढ़ता है, रवि किताब पढ़ता है, रवि रीड्स अ बुक। मान लो कि मैंने ऐसे लिखा, रवि रीड्स अ बुक, तो रवि यहाँ पे पढ़ने कार्य कर रहा है, तो ये क्या है, एक प्रकार से काम करने वाला है, इसे कहेंगे कि ये डूअर है। क्या है, डूअर है। अब ये क्या पढ़ रहा, ये क्या कर रहा है, रीड, यानी पढ़ने के कार्य कर रहा है, ये क्या है, वर्क है, इसे हम लोग कहेंगे वर्ब, इसे कहेंगे वर्ब। और जो डूअर है इसे क्या कहेंगे, डूअर को हम लोग कहेंगे सब्जेक्ट। जो कार्य करने वाला होता है उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, और वो कार्य करने वाला व्यक्ति जो वर्क करता है उस वर्क को कहते हैं वर्ब। और उसके बाद वर्ब जिस वस्तु की सहायता से किया जाएगा उस वस्तु को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, यानी जो डूअर होता है, उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। और वो कार्य करने वाले व्यक्ति जो कार्य करता है उसे कहते हैं वर्क, या फिर उसी को कहते हैं वर्ब। और उसके बाद वो व्यक्ति कार्य जिस वस्तु की सहायता से कर रहा होगा उस वस्तु को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो जिस सेंटेंस में कर्ता होगा यानी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसे हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और उसमें इसी को हमने दो भागों में बांटा, एक कहा अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, एक को क्या कहते हैं अफर्मेटिव वाक्य, और दूसरा होता है निगेटिव। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया, अगर उसमें नाट आ गया, मतलब सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, वर्ब के बाद अगर नाट नहीं आ रहा है, तो जिस सेंटेंस में किसी कार्य को करने से मना किया गया होगा उस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। यानी विच सेंटेंस हैज स्टेटस ऑफ निगेशन, यानी कि जिस सेंटेंस का स्थिति ऐसी हो कि वो नकारात्मक भाव प्रकट करे, ऐसे वाक्य को हम लोग कहते हैं नकारात्मक वाक्य। यानी जिस सेंटेंस में नाट, नो, ये सब जो लगे होते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में कार्य करने से मना किया जाता हो, यानी सब्जेक्ट रहेगा, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा, वर्ब के बाद क्या रहेगा, नाट रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसे हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में भी, कितना समय हुआ, 1 मिनट। चलिए, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जानते हो, इसका चिन्ह क्या होता है, जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें क्वेश्चन मार्क ये वाला लगा रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। सच सेंटेंस इन विच ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन, दैट टाइप सेंटेंस वी कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब हुआ कि ऐसे वाक्य जिसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे वाक्य को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिस वाक्य से हमें पता चले कि प्रश्न पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मान लेते हैं एक वाक्य लिखते हैं, एक्चुअली चलिए ऐसा करते हैं कि मिटार करके सबको एक एक करके लिखवाते हैं, तब समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल समझाते चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए हम अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव देखिए सेंटेंस जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एस आर नो टाइप, एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एस आर नो टाइप। एस आर नो टाइप का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसकी शुरुआत किससे हो, क्या से हो, या इंग्लिश में अगर कहें तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो। इसका जवाब जब भी आंसर दिया जाएगा, रिप्लाई, तो या येस में दिया जाएगा या फिर नो में दिया जाएगा। ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं एस आर नो टाइप। जैसे कि एग्जांपल लिख देते हैं कि इज ही गोइंग, इज ही गोइंग। अब जैसे मैंने ये बात किसी से कहा कि इसको कहने का इंप्रेशन लोग होता है कि इज ही गोइंग, ऐसे बोला जाता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि क्या हुआ गया, तो इसका हम जवाब कैसे देते हैं, इसका जवाब देते हैं कि हाँ एस
ऐसे बोलते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में जब पूछा जाए हेल्पिंग वर्ब पहले लगाया जाता है तो आराम से नहीं बोलते कि इज ही गोइंग, ऐसे नहीं, इंप्रेशन के साथ इज ही गोइंग, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब इज पहले आ गया तो इसका मतलब होता है क्या से हम लगाएंगे। जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम लोग किससे शुरुआत कर रहे हैं, क्या से। तो इज ही गोइंग मतलब इसका आंसर देना पड़ेगा। अगर चला गया तो हम कहेंगे कि एस, अगर नहीं गया है तो फिर हम क्या बोलेंगे कि नो। इस जब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हम ऐसे सेंटेंस को एस आर नो टाइप का कहेंगे। जैसे एक और हेल्पिंग ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, विल यू प्ले, विल यू प्ले, इसका मतलब क्या हुआ, विल पहले लग गया, इसका मतलब हम जब हिंदी में इसका अर्थ निकालेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा क्या से। क्या हो जाएगा, क्या से, क्या से, क्या से हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा क्या आप खेलेंगे, क्या आप खेलेंगे। जब हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा तो हम इसका मतलब लगाएंगे किससे, क्या से। क्या आप खेलेंगे तो हम कहेंगे एस, खेलना होगा तो कहेंगे एस, अगर नहीं खेलना होगा तो कहेंगे नो। इसे हम कहते हैं एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस कहते हैं, एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव वर्ड। यानी अब इसका जो दूसरा होता है, जो दूसरा टाइप्स होता है, इसमें जो हमने पढ़ा भी इंट्रोगेटिव में दो टाइप्स बताए, एक तो मैंने कहा एस आर नो टाइप, दूसरा होता है WH फैमिली, WH फैमिली टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH फैमिली कौन होता है भाई, WH फैमिली जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, वाट, इसमें WH है, वेयर, हाउ, अभी हाउ में भी तो WH है, व्हेन, सब में लगभग। ये सब जब सेंटेंस आते हैं तो इनका हमें जवाब एस आर नो से नहीं देना होगा, इसका जवाब हमें आंसर अब तो डिटेल में देना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हमने एक सेंटेंस बोला कि व्हेन आर यू कमिंग एट होम, आप घर पर कब आ रहे हैं। जैसे मैंने ये पूछा आपसे व्हेन आर यू कमिंग एट होम, कि आप घर पर कब आ रहे हैं, इसका मतलब मैंने व्हेन लगा दिया है तो ये WH फैमिली वाला हो गया। इसका आंसर आप नहीं देंगे एस आर नो वाला, तब तो गलत हो जाएगा। आप इसका जवाब आप डिटेल में बताएंगे कि आई विल, जैसे मतलब टुमारो, मुझे कल आना है, मैं कल घर पे आऊँगा, तो बताएंगे कि आई विल या आई सेल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो एट होम, कि मैं घर पे कल आऊँगा। अब इसका जवाब इस तरीके से देना होगा। यानी कि जब WH फैमिली टाइप वाला इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा, तो इसको हम लोग जवाब डिटेल में देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुआ तो इससे कहेंगे एस आर नो टाइप का, उसको हमें जवाब एस आर नो में देना होगा। तो जैसे मतलब अब जैसे मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, उस सेंटेंस को आप लिखकर मुझे कमेंट कीजिएगा कि ये किस टाइप का है, पहला दूसरा। मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन को इस पर लिख देता हूँ ताकि आप जवाब देंगे। थोड़ा सा इसको रुकिए। चलिए हम आपको कुछ अब होमवर्क दे रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पहला वाला एस आर नो टाइप वाला है या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड वाला है। मुझे सेंटेंस के आप टाइप्स बताइएगा एक कौन वाला है। जैसे मैं एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, मैं जितने भी सेंटेंस लिखूंगा आप समझ जाइएगा। जैसे है वाज ही अ बॉय, पहला सेंटेंस है कि वाज ही अ बॉय। दूसरा है आर यू गोइंग टू आगरा, क्या आप आगरा जा रहे हैं। तीसरा सेंटेंस है व्हेन वाज ही कमिंग फ्रॉम दिल्ली, व्हेन वाज ही कमिंग फ्रॉम दिल्ली। पहले तीसरा है, पहला है वाज ही अ बॉय, दूसरा है आर यू गोइंग टू आगरा, तीसरा व्हेन वाज ही कमिंग फ्रॉम दिल्ली। चौथा है
शैल यू प्ले क्रिकेट? पांचवा है वेयर हैव यू टुडे? वेयर हैव यू टुडे? ये मैंने 5 सेंटेंस लिखे हैं। इन 5 सेंटेंस के आपको आंसर देना है लिख करके, कि बताना है कि कौन वाला SR टाइप का क्वेश्चन वर्ड वाला है और कौन WH फैमिली वाला है। तो जवाब जरूर दीजिएगा, जिससे पता चले कि नहीं हाँ आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। और जो सेंटेंस मैंने 2 पढ़ा दिए हैं आज, कल 3 खत्म हो जाएंगे। तो जैसे ही सेंटेंस खत्म होगा फिर उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट करने के बाद ट्रांसलेशन पे आ जाएंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन एक बार आ जाने के बाद तो इंग्लिश बहुत सरल लगता है। चलिए बस इतना ही। वीडियो को कमेंट और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइबर पर थोड़ा सा मदद कीजिए भाई हमारी। धन्यवाद सभी को, बाय।